अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी मिशाल नसीम। आज मैं आपको जो एमडी कैट का बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर है उसमें रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस पढ़ाने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, पहले हम फोटोसिंथेसिस को रखते हैं, देन हम रेस्पिरेशन को रखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाके देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो है वो फूड बनता है, रेस्पिरेशन में फूड टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है एंडोगोनिक एंड जहाँ पे रिलीज़ हो रही है एक्सोगोनिक। फोटोसिंथेसिस ग्रीन सेल्स में होने वाला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन सारे लिविंग सेल में होने वाला प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस दिन में होने वाला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होने वाला प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक क्लोरोप्लास्ट से होता है, रेस्पिरेशन का ताल्लुक माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है एंड ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और इसी का अगर हम अपोजिट कर दें रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है एंड रेस्पिरेशन के अंदर पानी रिलीज़ होता है एज बाय प्रोडक्ट। भाई कितने सारे मैंने आपको अभी ऐसी ज़बानी पॉइंट्स बता दिए। चलिए अब हम इस बुक को भी फॉलो कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ बायोकेमिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन की बात हो रही है, मैंने आपको बताया कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। मैं फिर बोल रही हूँ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे टूटता है, यानी फूड टूटता है, यहाँ पे जो है वो फूड बनता है। इसके जो रेस्पिरेशन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और O2 होते हैं, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो CO2 एंड H2O होते हैं। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एज यू नो वेरी वेल। जो यहाँ पे रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जो हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इट इज़ अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और ऑक्सीजन हमें दी जा रही है। यहाँ पे जो है वो ड्राई वेट डिक्रीज़ होता है, गिरता है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। ये जो है वो सारे लिविंग सेल्स में होती है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन सेल्स में होती है जिनके पास क्लोरोफिल होता है। ये 24 घंटे होता है, हर वक्त होता है, डे एंड नाइट रेस्पिरेशन। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम पे होता है। ये मैंने आपको बता दिया, जब 24 घंटे होगा इसमें मतलब लाइट भी होगी और डार्कनेस भी होगी, और ये सिर्फ लाइट में होता है। बाकी सारे बेटा वही पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से रिव्यू करेंगे तो ये आपके लिए बहुत एमडी कैट में जो है वो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। यहाँ पे इसकी इक्वेशंस भी दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने आपको ये एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी रिलीजिंग यही बात हो गई, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में जो है वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हो तो कंज्यूमिंग आ गया, कैटाबॉलिक में एनर्जी को रिलीज़ करते हो तो रिलीज़ आ गया। ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रोक्साइड इनटू CO2 एंड रिडक्शन ऑफ O2 इनटू H2O टेक प्लेस। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ H2 होता है O2 में, और रिडक्शन किसकी होती है, कार्बन की, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और हमारे पास बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर बनता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ये इसकी यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों की, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और इन दोनों की केमिकल इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि ये MCQs में एज यू नो के आ जाता है। सही है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात, ये टॉपिक ये समझ आया होगा आज। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि येस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चले मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।